नमस्कार, मैं हूं मुलिम और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के राजनीति करने में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो है स्वाभिमान सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के यूजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद राजभर जी मौजूद हैं। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव की तैयारियां क्या चल रही हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय समाज पार्टी से अलग होकर के सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का गठन जो है महेंद्र राजभर जी ने किया था और आज उन्हीं के दल की बैठक है। तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की भूमिका क्या रहेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के यूजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद जी मौजूद है। अरविंद जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप लोगों की बैठक भी है, ये मासिक बैठक है या कोई विशेष बैठक बुलाई है? ये मासिक बैठक है। महीने की हर 5 तारीख को जो है मासिक बैठक है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप लोगों की भूमिका क्या होगी? देखिए, हम लोग कम से कम पूर्वांचल में 4 से 5 सीटों की तैयारी कर रहे हैं जी। उसी लोकसभा की तैयारी संगठन का विस्तार चल रहा है। उसी की आज समीक्षा है कि कितने स्तर पर काम पहुँच गया है, कितना अभी बाकी है। उसी लोकसभा को लेकर के 24 को मद्देनजर रखते हुए उसी संगठन के विस्तार में हम उसी का समीक्षा मिलकर के सारे विधानसभा अध्यक्ष हैं और उसकी समीक्षा होगी, उनका काम होगा। आपको क्या लगता है कि राजभर समाज के लोग आपके साथ कितने हैं और ओम प्रकाश जी के साथ? इस समय हम लोगों के साथ 50% हम लोगों के साथ हैं जी। और 50% जी उनके साथ उनके साथ है, भाजपा के साथ है, सपा के साथ है, बसपा के साथ है। आपको क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप लोग किसी के साथ गठबंधन करेंगे या स्वतः जो है स्वतंत्र चुनाव करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है। गठबंधन किससे होगा नहीं होगा वो तो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। मगर अभी हम लोगों को जो भी आदेश मिला है कि हम लोग खुद स्वतः लोकसभा की तैयारी में हम लोग पूरे संगठन का काम विस्तार से जोरों पर कर रहे हैं, ताकि अगर गठबंधन हो भविष्य में न हो, मगर हम लोग लड़ने का काम मजबूती के साथ करेंगे। जी। आपका मुद्दा क्या है? आपका राजनीतिक मुद्दा क्या है? आप लोग अलग होने के बाद आपका राजनीतिक मुद्दा क्या बनाया? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग की सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जो बनाई गई है, पहली चीज़ की परिवारवाद को सबसे अलग किया गया है। ये हम लोग की सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कोर कमेटी 5 साल के बाद करेगी। जो कार्यकर्ता गरीब तबका का है, मजदूर तबका का है, अगर वो दिन रात मेहनत कर करके संगठन के विस्तार के लिए अगर वो दिन रात चल करके संगठन को मजबूत करता है, अगर संगठन को आगे लेकर के चलता है, तो कोर कमेटी ये तय करेगी कि नहीं ये नौजवान देश का नेतृत्व कर सकता है, पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। उसको भी अधिकार है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। ना कि अगर पिता है, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद नाती। यहाँ परिवारवाद को हम लोग एक साइड में करके लोकतांत्रिक पार्टी बनाए हुए हैं और यहाँ लोकतंत्र, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है परिवारवाद ये एकदम परिवारवाद कर रहे हैं। अभी उस पार्टी में देख लीजिए, अभी चुनाव आएगा, संगठन का काम राजभर करेगा, झंडा राजभर लेकर के घूमेगा, गाँव गाँव जाकर के राजभर प्रचार प्रसार करेगा, रैली मीटिंग में राजभर जाएगा, राजभर की माँ बहने भीड़ लगा करके रैली में जाकर शपथ भी कराएंगे, चंदा भी राजभर देगा, सब चीज राजभर देगा। जब राजभर को देने की बात आती है, टिकट देने की बात आती है, उनको सम्मान देने की बात आती है, तो सब पूंजीपति दिखाई देते हैं। 2022 में चुनाव जो हुआ आपके सामने था, 17 सीट मिला। ये घूम घूम करके कहते हैं कि भाजपा लोडर पैदा करती है, सपा लोडर पैदा करती है, बसपा लोडर पैदा करती है, और मैं भारतीय समाज पार्टी बना करके मैं लीडर बना करके दिखाऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 20 वर्ष हो गया है और राजभर समाज के कितने नौजवान को इन्होंने आज तक लीडर बनाया? उनका तो कहना है कि हमने महेंद्र जी को सदर विधानसभा से गठबंधन में चुनाव लड़वाया था। उनका कहना था तो उनके भी लड़के तो थे। महेंद्र राजभर जी ने इस बार स्वतः कह दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, ठीक है मुझको मत लड़ाइए, मगर समाज के 8 सीट सामान्य मिला था। समाज में कम से कम राजभर समाज में कोई तो नौजवान होगा ऐसा जिसको आप चुनाव लड़ा सकते हैं। पिछले बार की बात को करते हैं, महेंद्र राजभर जी 90,000 वोट पार करके हारे, उनका बेटा भी चुनाव लड़ करके हारे, उनका बेटा को तो टिकट मिल गया, वो भी हारे थे तो उनको टिकट दे दिया क्योंकि उनके बेटे थे। और राजभर समाज में कोई नौजवान नहीं, इन्होंने उनको टिकट काट दिया।
तो हम लोगों ने जब लखनऊ में बैठक हुई तो महेंद्र राजभर समेत कोर कमेटी में हम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने तय कर दिया और महाराष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा, महेंद्र राजभर जी ने कहा कि इसमें से किसी को मत लड़ाइए। अगर किसी भी राजभर समाज के नौजवान पे आपका विश्वास है तो परिवार के छोड़ करके कम से कम 4 राजभर को आप सदन में। लेकिन वो तो चुनाव उनके लड़के चुनाव हार गए, महाराष्ट्र से भी हार गए, बनारस भी लड़ने गए, वहाँ से भी हार गए। वो हर जगह लड़ेंगे, जीवन में कभी चुनाव नहीं जीत सकते। जो दूसरे के लड़के का सर कलम करता है उसके बेटे का सर कलम भगवान करता है। वो अपने बेटा को जहाँ चाहे लड़वाते, कभी जीवन में वो चुनाव नहीं जीत सकते। यानी ये जो है वो प्रकाश राजभर के परिवारवाद को लेकर ही जो है आप लोग अलग हुए और नए संगठन का निर्माण किया। हम लोग समाज की हिस्सेदारी चाहते हैं। समाज की हिस्सेदारी कब मिलेगा? समाज की हिस्सेदारी देने की बात है। ये बात तो प्रकाश जी ने भी कहा था कि हम समाज की हिस्सेदारी की बात करता हूँ। 17 सीट में कितने और हिस्सेदारी दिए समाज को? वो ये भी कहते हैं कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। वो तो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। वो कितना आरक्षण देते हैं? अभी तो महिलाओं के लिए कहेंगे कि हम 50% का आरक्षण के लिए मुद्दा उठाता हूँ, मांग करता हूँ। 17 सीट मिला, कहीं महिलाओं को लड़ा। जब भी अगर किसी महिला को लड़ाना होगा तो अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, अन्यथा अपनी बेटी को लड़ाएंगे और किसी भी महिला को। पिछले विधानसभा के चुनाव में देखा जाए तो ओम प्रकाश जी जो थे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर गए थे। हमको लगता है कि राजनीतिक हवा रुख जो है भाप नहीं खाए। देखिए, उनका बस पैसे की राजनीति है। जो पार्टी कल उनको पैसा देगा उनके साथ रहेंगे। देखिए, वो ऐसे नेता हैं, उनके बाद और अगर आके लास्ट में कोई अंतर नहीं। आप लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं या राजभर की राजनीति? हम लोग पिछड़े की राजनीति करते हैं। तो आप सुन रहे थे अरविंद राजभर जी को। अरविंद राजभर जी जो हैं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका स्पष्ट कहना था कि हम लोग जो है पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों का हक और हिस्सा उनको मिलना चाहिए। और प्रकाश राजभर जी जो है मंच से बातें तो करते हैं, लेकिन देने की जब बात आती है तो ऐसा वो नहीं करते हैं। फिर वो पूंजीपतियों को खोजने लगते हैं और पूंजीपतियों को चुनाव मैदान में उतारते हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसिपल खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज।